नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो भाई सेंसेक्स की एक्सपायरी आज गई है हो। और सेंसेक्स की एक्सपायरी में हम लोगों को क्या देखने को मिला कि मूवमेंट आई सपोर्ट से रेजिस्टेंस की और रेजिस्टेंस से सपोर्ट की और रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट देता रहा। सबसे पहले तो मार्केट में आज एक फ्लैट ओपनिंग हुई। फ्लैट ओपनिंग इन निफ्टी 50 और मुझे लगता है सेंसेक्स में भी लगभग लगभग फ्लैट ही थी। 100 पॉइंट की माइनस की ओपनिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। सबसे पहले तो यही करते हैं कि ऐसा करते हैं कि देखने की कोशिश करते हैं कि सेंसेक्स में क्या स्थितियां थी, कैसे रहा, और उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप, एक एक चीज बात करेंगे। और कुछ भाइयों ने मेरे से कहा है कि यार ये इंडिगो को क्या हो गया, इंडिगो का मेन कारण क्या है, जो आजकल एफडीटीएल नॉर्म्स आए हैं उसके कारण क्या दिक्कतें आ रही हैं, उस पर भी ज़रूर चर्चा करनी है। तो उस पर भी चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो ये लीजिए, सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। और सेंसेक्स पे दोस्तों क्या हुआ आप देखिए। हमने बात की थी 84,998, यानी 84,998, 85,000 के आसपास एक बहुत शानदार सपोर्ट की बात की थी। वहाँ पर पुट राइटर्स का सपोर्ट था। हम उसके आसपास ही ओपन हुए और पहली फुर्सत में ही ऊपर की ओर दौड़ने लग गए। और लगभग लगभग 10 बजे तक हमको 85, 269, 270 का जो हमारा लेवल था वो प्राप्त हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल था 85, 384, और अगर वो भी पार होता तो 85,500। ये क्या था जी? कॉल राइटर्स जोन था। अब देखिए, कॉल राइटर्स के जोन पे जाके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 85, 487 जो है ऑल टाइम आज का हाई लगा। 85, 500 के जोन को जाके टेस्ट किया, वहीं से रिजेक्शन आया। एक बार को 85, 384, 85, 384 पे कुछ देर इसने कोशिश की कि यार यहाँ पर रुकूं और फिर ऊपर की तरफ जाएं, लेकिन वो भी टूटा। 85, 269 भी टूट गया और फिर से एक बार 85,000 की और 85,000 की ओर आता हुआ दिखा। और लास्ट में जाके लगभग लगभग 155, 150 के बाद एक बार को फिर से अपसाइड का 2 बजे के बाद रुक किया और 85, 380, 384 की तरफ गया, लेकिन क्लोजिंग दे दी इसने। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ये तो आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम मीटिंग की जाती है, दोनों तरफ लोगों को ख़त्म किया जाता है और कुछ नहीं, रिटेल को ख़त्म करने के लिए ये मूवमेंट दी जाती है। 85, 265 के आसपास इसकी क्लोजिंग हो गई है। अब यही चीज़ अगर हम देखेंगे निफ्टी 50 पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को प्राप्त होगा। निफ्टी 50 पर ध्यान दीजिए जरा, क्या लेवल्स थे, क्या हुआ। निफ्टी 50 पर हमने बात की थी कि हम 20 डेमा हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 20 डेमा के नीचे जाना शुरू होंगे तो हम लोग डाउन साइड का रुख कर जाएंगे। आपकी पहली कैंडल देखिए, पहली कैंडल ही आपकी 20 डेमा को तोड़ गई, लेकिन उसके बाद एक कैंडल ने भी उसका लो नहीं तोड़ा। तो भाई डाउन साइड जाने का कोई मतलब था क्या? बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ से अपसाइड का ही रुख था। 20 डेमा के ऊपर जब हम टिकने लगे तो क्लियर हो गया कि 26,029, 26,030 आ सकता है। चेक कीजिए 26,029 पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस मिलने लग गई। और अगर उसको पार करते तो फिर हमारे लिए क्या लेवल था, 9 डेमा। 9 डेमा 26,063 वो भी आपको प्राप्त हुआ। और अगर वो भी पार करेंगे तो 26,098 का लेवल था। चेक कीजिएगा कि आज का हाई क्या है, 26,098, लेवल टू लेवल मार्क्ड। वहीं से हमको 3 काले कौए, 3 ब्लैक क्रोज 5 मिनट में बनते हुए दिखाई दिए, जो कि हमको नीचे लेकर आए। 26,063 भी तोड़ा, 26,029 भी तोड़ा, 26,000 भी तोड़ा, और दोबारा से एक बार उसने 20 डेमा को टेस्ट किया। देखिए रेजिस्टेंस, उसके नीचे फिर से सपोर्ट टेस्ट हुआ 20 डेमा का, और सपोर्ट टेस्ट होने के बाद अपसाइड का रुख हुआ। और भली भांति आज हमको 26,000 के ऊपर 26,033 पर क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दे गया है निफ्टी 50। अब इसका प्रमुख कारण क्या था, और यहाँ पर हम इंडिगो के बारे में भी कुछ बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर आज बात करेंगे तो आज 15 स्टॉक्स डिक्लाइंस में, 34 इन एडवांसेस, 34 एडवांसेस में है। और डिक्लाइन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, लगभग लगभग 3% इंडिगो टूटा हुआ है। इंडिगो टूटा हुआ क्यों है? कई लोगों ने कहा कि भाई इस पर चर्चा ज़रूर करना। एफडीटीएल नॉर्म्स लगभग लगभग 2 साल पहले एफडीटीएल नॉर्म्स जो थे वो आ गए थे। 2 साल का समय था और एयरलाइंस ने उस पर काम किया, लेकिन शायद लैगिंग रह गई इंडिगो की। इंडिगो ने हायरिंग ही नहीं की, हायरिंग का फ्रीज लगा रखा था इन्होंने। एफडीटीएल नॉर्म्स क्या है? फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस।
ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं और मुझे लगता है 200 से 300 फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। क्या ये वो कानून है, एफडीटीएल क्या है, बेसिकली रूल्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं कि एडिक्वेट रेस्ट मिले टू द क्रू मेंबर्स, टू द पायलट्स। पहले क्या था, कई बार ओवरवर्क भी हो जाते थे, अब उनके नॉर्म्स कुछ चेंज किए हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा आप एक उसमें नहीं जा सकते, इतनी ड्यूटी से ज़्यादा नहीं होगी, सर्टन आवर्स हैं इन वीक, इन 1 मंथ, इतने वीक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी एयरलाइंस देखिए प्रभावित तो वो भी होंगी, लेकिन उन्होंने अपने लिए अरेंजमेंट्स किए, उन्होंने स्टैंड बाय पायलट, स्टैंड बाय क्रू हायर किया। लेकिन इंडिगो वालों ने तो जो पता चला है उसमें तो उन्होंने तो फ्रीज ही लगा रखा था। और इंडिगो जो है आपको पता है भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है जो कि 2200 डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ऑपरेट करती है। और 200 से 300 फ्लाइट्स अगर इसकी रद्द हो जाएं, डिले हो जाएं, तो लगभग मोटा मोटा 10% के करीब इसकी फ्लाइट्स जो हैं वो दिक्कत दे रही हैं। और इसी कारण आप देख रहे हो कि इंडिगो जो है नीचे नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि और कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे थे जो दिक्कत दे रहे थे। इटर्नल, हिंडाल्को, मारुति, कोटक बैंक। और दोस्तों अगर आज की तेजी अगर तेज देखें कौन कौन थे, तेजी में आज हमको दिखाई दिया है आईटी सेक्टर, टीसीएस, कोई एसबीआई लाइफ, अदानी एंटरप्राइज, टेक महिंद्रा, अगेन आईटी, इन्फोसिस, अगेन आईटी, एचडीएफसी लाइफ, ये सब आज तेज दिखाई दे रहे थे। इसके साथ साथ अगर आईटी की ही बात करूं तो विप्रो और एचसीएल टेक भी आज ग्रीन में ही क्लोज होते हुए दिखाई दिए हैं। इवन बैंकिंग मेजर्स जो हैं जैसे एक्सिस बैंक है वो भी आज ग्रीन में ही क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। हाँ, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक एंड कोटक बैंक टॉप 3 जो बैंक्स हैं, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टॉप 4 बैंक्स जो हैं वो रेड में क्लोज होते हुए दिखाई पड़े हैं। आइए जरा अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी के क्या हालात हैं। ये लीजिए साहब निफ्टी बैंक के क्या हालात हैं, चेक कर सकते हैं। अब निफ्टी बैंक पे क्या हुआ, हम 59,248 हमने ये लेवल लगाया था कि जहाँ पे हम कल क्लोज हुए थे उससे 100 पॉइंट नीचे भी जाने लगेंगे तो डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। तो भाई हम लोग जो थे पहली कैंडल पे ही उसके नीचे चले गए, लेकिन वहीं से हम लोगों को सपोर्ट मिला। 59,414 का हमारा लेवल था, भली भांति प्राप्त हुआ। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या था, 59,532, चेक कीजिए 59,532, लेवल टू लेवल मैच किया कीजिए दोस्तों। 59,532 आया, 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न बना और उसके बाद टूटा और ऐसे टूटा कि 59,414 भी टूट गया, 59,248 का लेवल था वो भी टूट गया और इसके नीचे तो आपको क्लियर था कि 59,120 का लेवल दिख सकता है, वो आपको दिखाई दिया। और 59,062 59,062 का लो लगा है, क्लोजिंग हुई है 59,288 पे। आइए अब बात करते हैं कि निफ्टी मिड कैप में क्या स्थितियां रही, क्या हुआ भाई निफ्टी मिड कैप में। एक एक चीज जरा ध्यान से देखिए दोस्तों। मैंने यही बात की थी कि 13,813 के नीचे जब तक नहीं जाएंगे डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। और दोस्तों आज यहाँ पर क्या हुआ, एक गैप अप ओपनिंग हुई, फ्लैटिश टू अ बिट ऑफ गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद हमको 13,904 3904 भी दिखा। उसके ऊपर लेवल क्या था, 3951। यहाँ पर भी चेक कीजिए लेवल टू लेवल, 3951 के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं की और फिर से 13,900 904 का लेवल दिखा और यहाँ पर टाइम स्पेंड करता रहा काफ़ी देर और लास्ट में जाके 13,875 13,875 पर क्लोजिंग दे दी है निफ्टी मिड कैप ने। फिर निफ्टी पर भी देख लेते हैं कि क्या स्थितियां रही। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, ये रहा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पर क्या था जी, 20 डेमा सपोर्ट ले दिया जी इसने, पहले एक बार को सपोर्ट लेके ऊपर जाके 9 डेमा को टेस्ट करने गया, 27,654 27,677। मैंने बिल्कुल क्लियर बात की थी कि यहाँ पर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 9 डेमा के ऊपर टिका तो है भाई, ये नहीं कहूँगा कि नहीं टिका, और शायद अगर मैं फिर निफ्टी में ट्रेड कर रहा होता तो यहाँ से अपसाइड का और रुख लेता, बट फिर वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो वाली बात हो जाती। 3 कैंडल्स लाल जब बन जाए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई स्थितियाँ अब बद से बदतर होती जा रही हैं, ख़राब होती जा रही हैं। और फिर हमको दोबारा से 20 डेमा टूटता हुआ दिख गया, लो लगा 27,507 का और 27,611 27,611 पर क्लोजिंग देता हुआ दिख गया है निफ्टी फिन सर्विस। अब दोस्तों कल के लिए ना शुरुआत चलो निफ्टी फिन सर्विस से कर लेते हैं आज।
कल के लिए निफ्टी फिन सर्विस से ही शुरुआत कर लेते हैं कि कल किस तरह से ये चल सकता है। मैं ये डेमास को पहले तो हटा देता हूँ और अब हम चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पे, 1 आवर के चार्ट पे, और कोशिश करते हैं कल के लिए लेवल्स लगाने की। अब 27,611 पर हमारी क्लोजिंग हुई है। 27,654 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं हम तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 27,611 के ऊपर अगर निकले तो हमारे लिए लेवल स्टार्ट हो जाएगा 27,697 का, 27,697। ये क्या है जी? ये आज का हाई है, टुडेज हाई 27,697, 27,697 के ऊपर 27,751, 27,824, 27,751, 27,824 का लेवल दिख सकता है। नाउ ऑन द डाउन साइड अगर हम चलेंगे तो 27,507, 27,507 विच इज टुडेज लो, अगर ये टूटा तो यहाँ से हमारे लिए रास्ता कहाँ तक के लिए खुल जाएगा? सबसे पहले रास्ता ये 27,462, 27,462, 27,462 भी टूट गया तो एक बार को हमको जो लेवल दिख सकता है वो दिख सकता है ये, दैट इज 27,397, 27,397, 27,400, 402 के आसपास का लेवल दिख सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जरा निफ्टी 50 की, क्योंकि वो लोग कहेंगे साहब निफ्टी 50 पहले ले लो, निफ्टी मिड कैप ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, निफ्टी 50 भी ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना है कि क्या अब हम 9 डेमा के ऊपर क्लोज हुए में कामयाब हुए हैं अथवा नहीं। पहली बात तो आज 9 डेमा पे क्लोज होने में कामयाब नहीं हुए हैं। 26,057 का हमारा 9 डेमा है और 25,974 का हमारा 20 डेमा है। तो भाई अब यहाँ पर पहले तो यही दोनों मुझे मार्क करने हैं। सबसे पहले 25,974 जो है 20 डेमा, 25,974 20 डेमा है, और 9 डेमा क्या है जी? 26,057, 26,057, 26,057। अब हम क्लोज कहाँ हो रहे हैं? 26,033 पे क्लोज हो रहे हैं। अब सबसे पहला काम तो यही करेंगे कि इसको 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थितियां बन सकती हैं निफ्टी 50 की। 26,057 के ऊपर अगर हम निकलेंगे तो हमारा पहला लेवल आज का हाई है 26,098, वो पार हुआ तो 26,146, 26,146, 26,187, 26,240 अपसाइड पे दिख सकता है। लेकिन दोस्तों अब आज हम क्लोज कहाँ हो रहे हैं? 26,033 पे। प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर हम लोगों ने अब 25,974 25,974 को तोड़ा, 25,974 क्या है? 20 डेमा, तो फिर हम 25,938 25,938 विच इज टुडेज लो, आज के लो को टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। 25,938 भी टूटा तो 25,899, 25,899, 25,866 के लेवल्स दिख सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की, उसके बाद बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी पर भी कर लेंगे बातचीत। जब बात करते हैं सेंसेक्स की, 85,487 अब हमारे लिए क्लियर है जी। 85,487 से पहले मैं अपसाइड के बारे में नहीं सोचूंगा। 85,487 जब तक ऊपर के लिए नहीं कटेगा, अपसाइड के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। उसके बाद लेवल आ सकता है 85,633, 85,729, 85,633, 85,729। डाउन साइड पे 84,998, अगर 84,998 कटता है तो हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 84,998 कटा तो एक बार को 84,852, 84,852, 84,852 भी कटा तो 84,763, 84,763, 84,617, 84,500, यही लेवल डाउन साइड के मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। एक बार ज़रा ये देखना ज़रूरी है कि 20 डेमा और 9 डेमा अब कहाँ पर स्थित हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम 20 डेमा अब हमारा थोड़ा सा ऊपर आ गया, 84,852 जो है उसको हम 84,913 कर देते हैं। 84,930 ये हमारा 20 डेमा है। तो भाई 84,998 के नीचे 84,913 84,913 आ सकता है। और ऐसे ही जरा 9 डेमा भी देख लेते हैं। 9 डेमा के ऊपर हम क्लोज होने में कामयाब हो गए। 84,248 84,248 का हमारा 9 डेमा स्थित है। एनीवेज अब बात जरा कर लेते हैं हम लोग कि किस तरह से निफ्टी फिन निफ्टी के लेवल्स रह सकते हैं। आई थिंक फिन निफ्टी सबसे पहले मैंने लिया है जी। फिन निफ्टी मैंने आज सबसे पहले लिया है। एक बार निफ्टी मिड कैप शायद देखना पड़ेगा, माफ़ कीजिएगा, निफ्टी मिड कैप।
निफ्टी मिड कैप 13,875.20 13,875.20 पर क्लोजिंग होती हुई दिखी है। आज आप देखिए कि 4 लाल कैंडल्स के बाद आज पहली ग्रीन कैंडल है, डोजी कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। जरा 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां रह सकती हैं। 13,875 पर क्लोजिंग है, तो पहली बात तो अगर 13,875 पर क्लोजिंग है, 13,904 को मैं बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा हूँ। 13,904 के ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद लेवल आ सकता है 13,958, 13,958 जो कि आज का हाई है। 13,958 के ऊपर पार निकले तो 13,994, 13,994, 14,044, 14,088 और एंड अबव के लेवल्स दिख सकते हैं। डाउन साइड पे अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 13,853, 13,853। वाई 13,853 इज टुडेज लो। 13,853 अगर टूटता है तो 13,813, 13,813 और उसके नीचे गए 13,786, 13,786 और वो भी टूटा तो 13,755 के लेवल्स दिख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये हुई निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स की बात। अब बात अगर मुझे ये भी करनी हो कि भाई क्रिप्टो करेंसी, जी हाँ, कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी सीखना, तो हम इस वीकेंड पर एक सेशन रख रहे हैं, फ्री सेशन है। पिछली बार भी बहुत लोगों ने लाभ लिया है। कई बार क्या हो रहा है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो रिपीट कर रहे हैं। प्लीज़ इस बार आप रिपीट में मत आइएगा। मुझे मालूम है आपको पसंद है, आपको लगता है कि भाई कुछ सीखने को मिल रहा है, दैट्स फाइन, बट प्लीज़ कई लोगों का ना वो मतलब वो नहीं आ पा रहे, तो सीट्स उसमें लिमिटेड रखता हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो भाई अगर आप भी इस बार के सेशन में सैटरडे संडे सेशन में आना चाहें, खुशी से आ सकते हैं। बट हाँ, उसके लिए एक ही कंडीशन है कि आपको हमारे लिंक से क्रिप्टो का अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। मैंने लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज तो वीडियो में दे रखे हैं। लेकिन अगर किसी को वहाँ नहीं मिलते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं हमारी टीम को, और हमारी टीम व्हाट्सएप मैसेज पर आप वहाँ पे क्रिप्टो लिख के भेज दीजिएगा। जैसे आपको दिखाई दे ही रहा होगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा व्हाट्सएप क्रिप्टो 278348766736 ये नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप करके भेज दीजिएगा तो आपको हमारी टीम जो है वो प्रोवाइड कर देगी लिंक क्लास का भी, अकाउंट ओपनिंग का भी, और ग्रुप में भी अगर आप ऐड होना चाहेंगे तो आप उसमें ऐड हो सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बात इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे। नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से संख्या में। इन माय डिफरेंस, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।